नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको माता शैलपुत्री की पूजा विधि, पूजा मंत्र, प्रिय भोग और प्रिय रंग के बारे में बताएंगे। माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो इनका वर्ण सफेद है। माता ने श्वेत रंग की वस्त्र धारण किए हुए हैं। माता की सवारी वृषभ यानी बैल है। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। माँ का ये रूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। चलिए अब आपको माता शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान कर नींव व्रत हो जाएं। फिर माँ का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद माता शैलपुत्री के चित्र को स्थापित करें। माता शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाएं। माता शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। माता शैलपुत्री को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। माता शैलपुत्री की आरती उतारें और भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करते समय किन किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, चलिए अब आपको उसके बारे में बताते हैं। पहला मंत्र, ओम देवी शैलपुत्री नमः। दूसरा मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा मंत्र, वंदे वाचित लाभाय चंद्राधकृत शीघ्राम वृषारूढ़म शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। चलिए अब आपको माता के प्रिय भोग के बारे में बताते हैं। माँ शैलपुत्री को सफेद दिखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे खीर, चावल, सफेद मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री का वर्ण सफेद है। ऐसे में माँ का प्रिय रंग सफेद है। इसी कारण से माँ को नवरात्रि के पहले दिन सफेद रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। बोलो माता शैलपुत्री की जय हो। माता शैलपुत्री सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए अब आपको माता शैलपुत्री की कथा सुनाते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के ये कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपने उस स्वरूप को तत्क्षण वही योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो गए और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। बोलो माता शैलपुत्री की जय हो।